नमोस्तु महाराज श्री। रिश्तों में अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक है, पर हम ऐसा क्या करें जिसे हम नियंत्रित कर सकें अपेक्षाओं को, क्योंकि अपेक्षाएं रखना ही दुख का कारण बनती हैं। देखिए, अपेक्षाएं तो होती है, जहाँ रिश्ते हैं वहाँ अपेक्षाएं। मेरी राय में अपेक्षाओं से उतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब अपेक्षा की पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित मानने से। अपेक्षाएं रखो, पर मेरी अपेक्षा पूरी हो ही ये मत रखो। और सदैव ये सोचो कि संसार में कोई भी किसी की सारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता। जब मैं सामने वालों की सभी अपेक्षाओं को पूरी करने में असमर्थ हूँ, तो सामने वाला मेरी सब इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ये कैसे संभव? समझ गए? अपेक्षाएं होना उतना बुरा नहीं है जितना कि अपेक्षाओं को पूर्ण करने का आग्रह। आज आप यहाँ आई, इसी अपेक्षा से आई कि आज मुझे मौका मिलेगा, मैं सवाल करूँगी। आपका नाम भी यहाँ आ गया, बहुत सारे लोगों का नाम है, और सभी इसी अपेक्षा के साथ बैठे हैं कि हम आज इस संग समाधान में भागीदारी लेंगे। लेकिन प्राय रोज़ कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। अब वंचित रहने में दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक, यदि सोच सकारात्मक हो तो ये सोचेंगे कि चलो मेरा नाम तो चला गया, संयोग नहीं मिला, टाइम की कमी थी, कुछ अच्छे प्रश्न आ गए, ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मेरा चांस आज नहीं मिला, लेकिन चलो इस बहाने हमने पूरे संग का समाधान को अटेंड किया, आनंद आया, बहुत अच्छा संदेश आया, मेरा सवाल तो आगे पीछे भी हो सकता है। और एक दूसरा, हमने बोला था महाराज से हमारी इतनी अच्छी पहचान है, भैया जी हमें पहचानते हैं, दूसरों को बुला लिया, हमें बुलाया नहीं, हमारी कोई गिनती नहीं, हमारी कोई भगत ही नहीं है, अब क्या, अब तो हम कभी नहीं देंगे प्रश्न, यहाँ तो सब देख देख के बुलाया जाता है। ये सारी चीज़ें आ सकती है नहीं, आती है। ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। कई बार हमारी अपेक्षाएं होती है और सामने वाला उसे पूरा करना भी चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता, पर हम उसे अपनी उपेक्षा मान करके दुखी हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, किसी से अपेक्षा रखो, और अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो उस घड़ी अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें, थोड़ा सकारात्मक सोचें और क्षुब्ध ना हो। ये ना सोचें कि सामने वाले ने मेरा काम नहीं किया, ये देखें कि हो सकता है वो कर ना सका हो, क्योंकि अभी तक तो मेरे सब काम एक इशारे पे हो जाते थे। लेकिन ये बड़ी विडंबना है। देखिए, मनुष्य का स्वभाव कितना बुरा है। रोज़ अच्छा भोजन कराने वाली धर्मपत्नी की प्रशंसा तो शायद ही कभी होती होगी, लेकिन एक दिन नमक कम हो या टेस्ट गड़बड़ हो, क्या खाना बनाया है, शिकायत जरूर होता है ना। ये सबका अनुभव है। रोज़ अच्छा खिला रहे, तुम्हारी 10 अपेक्षाओं की पूर्ति हो गई, उसके लिए धन्यवाद मिले ये कोई सुनिश्चित नहीं, पर एक अपेक्षा पूरी नहीं हुई, शिकायत जरूर होगी। तो यदि हमारी सोच थोड़ी सकारात्मक हो जाए तो हम देखेंगे, अरे भाई 10 में 9 हुई ना, हमको उसकी खुशी मनानी, एक की क्यों ना। एक बार एक व्यक्ति आए मेरे पास, अपनी धर्मपत्नी की बड़ी शिकायत लेकर आए थे, और शिकायत के क्रम में बोला, महाराज जी बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन ये हमारा काम टाइम पे नहीं करती, हमारी इनसे यही शिकायत है। मैंने कहा एक काम को छोड़कर बाकी सब काम ठीक है? बोले है महाराज, लेकिन मैं अब इसके साथ रह नहीं सकता।
हमने कहा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई ग्राहक हो, ₹1,00,000 का पेमेंट उससे लेना हो और वो 50,000 लेकर आया है, तो तुम क्या करते हो? बोले 50,000 रख लेते हैं। मैंने कहा क्यों? तुम्हें 1,00,000 चाहिए तो 1,00,000 ही रहना चाहिए ना। बोले भाई 50 तो मिले, 50 तो मिले। तो मैंने कहा भैया यही गणित अपनी घरवाली के प्रति लगा लो, यही गणित अपनी घरवाली को लगा लो। अरे सब काम अच्छा करते, एक ही काम में कि मेरा काम टाइम पे नहीं होता तो मैं टाइम पे काम करना शुरू कर दूं, बराबर हो गया। ऐसा हम और जगह तो अपना गणित लगाने को तैयार हैं, क्या इसे हम अपने घर परिवार और जीवन व्यवहार में नहीं लगा सकते? यदि व्यक्ति की सोच थोड़ी बड़ी हो जाए तो जीवन में कहीं कठिनाई नहीं हो। तो ऐसा प्रयास करें, तभी हम सुखी रह पाएंगे और जीवन का रस ले पाएंगे।